देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर मूलभूत सुविधा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को ना मिले तो कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने उन क्षेत्रों को अनदेखा किया है। ऐसे ही कुछ स्थिति हजारीबाग के इचाक प्रखंड के पूरन परनिया गाँव की है। वैसे तो इस गांव के बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है, लेकिन महिला के खटिया में अस्पताल जाने का वीडियो वायरल होने के बाद यह गांव सुर्खियों में आया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक गर्भवती महिला को खटिया से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसका प्रसव हो गया। वाकया हजारीबाग के सुदूर गांव का है। हजारीबाग के पूरन परनिया गांव में मूलभूत सुविधा की कमी को लेकर हलचल ऑफ हजारीबाग की टीम ने सच्चाई जानने की कोशिश किया है। तो आइए देखिए आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या है गांव की स्थिति। मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग। आज़ादी के 75 साल बाद भी हजारीबाग से लगभग 50 किलोमीटर दूर इस गांव में किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो की हम पड़ताल करने पहुंचे पूरन परनिया गांव और सिमरा तरीफ गांव, जहां किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। आपको हम बता दें, अभी हम इस वक्त जहां बैठे हैं, गांव के लोग तो इसे खटोला कहते हैं, लेकिन गांव में यह 108 बोलिए, एम्बुलेंस बोलिए, जो लोगों को गांव से लेकर शहर तक पहुंचाने में मदद करती है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं उस घर में जिस घर की एक महिला की रास्ते में ही प्रसव के दौरान बच्चा हो गया था, और लोग त्राहिमाम इसलिए कर रहे थे कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क के कारण गाड़ियां या वाहन नहीं पहुंच पाती है। तो आप देख सकते हैं हम उस घर में पहुंच चुके हैं, और आप देखिए यह वही महिला है जिसे खटोले वाली एम्बुलेंस में प्रसव के लिए इचाक ले जाया जा रहा था, और रास्ते में ही इनकी प्रसव हो गई थी और जच्चा बच्चा आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर यह मामला कितने दिनों से चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ एक समाज सेवी से जो इनके समाज से ही हैं, और क्या क्या मूलभूत सुविधा से दूर है आज भी 75 साल बाद। क्या समस्या है 75 साल बाद भी इस गांव में? सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस गांव का वास्तु स्थिति से आपने अवगत होकर के लेने के लिए आए हैं। इस पंचायत में और इस गांव में आज भी लोग 75 वर्ष होने के बाद भी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। इस गांव में ना सबसे पहला सड़क नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, लोग स्वास्थ्य उप केंद्र से लोग वंचित है। माने लोग यहाँ अगर जी रहा है तो एक भगवान के भरोसा लोग जीने के लिए लोग मजबूर है। हमने लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस पंचायत को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते आया है। लिखित रूप से भी और मीडिया अखबार के माध्यम से भी हमने आवाज़ उठाया, लेकिन कोई सुनने वाला आज तक नहीं हुआ। हमने लगातार हम लोग इस सड़क को लेकर के हम लोग कई बार हम लोग श्रमदान करते आ रहे हैं। अरे सड़क क्यों नहीं बन पाता है आखिर? ये तो जिला प्रशासन का काम है। हमने आवाज़ उठाता है, हमने लिख करके हम पूरे ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त हम लोग देने का भी काम किया, लेकिन आज तक नहीं होना। ये तो हम लोग का दुर्भाग्य है। इस ग्रामीणों का आवाज़ को लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। आपको हम उस महिला से भी रूबरू करवाते हैं जो इस गांव की डॉक्टरनी है और एमबीबीएस से कहीं ऊपर है। इसलिए हम ये एमबीबीएस से ऊपर बोल रहे हैं कि किसी भी सुविधा से दूर रहने के बाद अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है तो वही महिला किसी भी प्रसव में तड़प रहे महिला का जान बचाने या उनका सहयोग करने के लिए आती हैं। आप कहाँ से आती हैं और क्या करती हैं? हम कलाद्वार चलाते आते हैं और यह पशुओं का काम करते हैं, संभालते हैं सब है।
और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अब रोड है ये नहीं है, घर में आदमी रहता है, साथ लेके आते हैं, घर में आदमी नहीं रहता है तो बहुत दिक्कत होता है। असगरे आने जाने में आदमी खोज के लाना पड़ता है, तो हम करते हैं ये सब काम और संभालते हैं। अब नहीं आ पाए और नहीं बुलाए तो देखिए खटी खटोला पर लगना पड़ा नहीं है, पहाड़ी निकलने लगा तो वही सब काम करते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं, आगे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब रोड दीजिए, अब डॉक्टर दीजिए, पानी के साधन मांग रहा, पानी का साधन दीजिए, डगरीन का साधन दीजिए। हैं जब यहाँ डगरीन रहता सामने में तो उतना दिक्कत होता। जब आइए हम एक समाज सेवी से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में और पूरे प्रकरण में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जो बच्चा देख रहे हैं इतना सुंदर बच्चा है, इसका भविष्य का फिर पुनः हम कामना करते हैं कि दीर्घायु बने। और आज जो परिस्थिति में ये बच्चा और बच्चा की माँ बची है, इनको ईश्वर ही बचाया। जिस तरीके से पहाड़ पर चढ़कर डोली में चढ़कर टांग करके ले जाना, फिर रास्ते में प्रसव होना, यह दर्शाता है कि ईश्वर इनके साथ खड़ा थे साक्षात। इस सरकार में, बहरी गूंगी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार धरना प्रदर्शन, कई बार ला करके हमने रोड सर्वदान से कराए हैं। रमेश हमरो जी बताएं, आदिवासी लोग साथ मिल के मैं भी कुदाल चलाया हूँ, खिचड़ी में खाया हूँ, लेकिन सरकार को पता नहीं कि इन योजनाओं पर ध्यान क्यों नहीं आता है। अच्छा, एक बात बताइए कि कहीं न कहीं जैसे वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने का मामला आता है सामने, इसलिए रोड नहीं बन पाती है। शहर के आसपास में कितने जंगल की जमीन को लूट लिया भूमाफियाओं ने, जिसे वन विभाग ने नहीं देखता है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको एनओसी नहीं देता है और लोग सड़क से वंचित रह जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो वन विभाग है, जो L&T इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, बड़का काम, सारा जंगल काट दिया, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्शन है, गांव सरकार पहाड़ के अंदर यदि गांव बसा है तो उस गांव में एनओसी क्या जरूरत है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सहयोग चाहिए कि इस गांव में कोई एनओसी की जरूरत नहीं, फ्री रास्ता बने, बिजली आवे, रोड आवे। ये वन विभाग का नखड़ा है और ये चाहता नहीं है कि आदिवासियों बाहुल क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास होना संभव नहीं है। मतलब कहीं न कहीं आज़ाद भारत में भी आज कई ऐसे गांव हैं जो अपने आप में कैद हैं। हाँ, कैद हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पुरनपनिया कैद है, एक कैद है, सिजुआ कारी चट्टान कैद है, कहीं रोड नहीं है, पहाड़ के जटाओं घेरा में घिरा हुआ। सभी गांव को मैंने दौरा किया और कई बार प्रशासन को गंभीरतापूर्वक मैंने बात उठाया है। अब विवश होकर इस क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को, जितने समाज के रहने वाले, घटमार भाई, मेहता भाई, दलित भाई, सभी को एकजुट करके एक दिन का उपवास धरना देकर राज्य सरकार को हम ध्यान आकृष्ट कराएंगे। और इस देश के गौरवशाली हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गांव के इलाका काफी स्थिति बद से बदतर है। आप केंद्र सरकार से डायरेक्ट निर्देश दीजिए वन विभाग को कि जो गांव जंगल में बसा हो उसे बिजली या रोड, इस सब के लिए एनओसी तुरंत दिया जाए और उसमें कोई देर नहीं किया जाए। एक प्रावधान है कि जहां एनओसी लेने के लिए कि 50% वोटर कार्ड का जो आबादी है वो लिख के देगा तो हो जाएगा। जैसे हमने आपको इचाक में एनओसी दिलाया है कस्तूरबा गांधी के लिए, वहां भी नहीं मिल रहा था। बोंगा के गांव के लोगों ने 75% आम सभा करके दिया, टाइम बहुत लगा, वीडियो बेचारी मर गई, वीडियो नहीं करा पाई, तो हमको बोली साहब कराइए, हम जा कराया, कस्तूरबा बन के चालू हो गया, बिल्डिंग बन गया है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी सोए हुए हैं। ये वन विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं करना चाहते हैं, केवल वन मिल के कटाई करते हैं, वन बेचते हैं, वन संपदा को बेचते हैं वन अधिकारी। हम चाहेंगे आपके माध्यम से वन अधिकारी जो अफसर हैं, डीएफओ, उनकी सारी संपत्ति जांच होनी चाहिए। करोड़ों का उनका मकान है, कोई देखने वाला नहीं है और गरीब गुरबा कोई सुनने वाला नहीं है। इसे हम गोल बंद करके बड़ा जन आंदोलन चलाएंगे। मतलब कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता नजर आती है और फेल नजर आती है इस गांव को देखने के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप स्वयं देख रहे हैं, हम लोग तो बरसों से देख रहे हैं। आप प्रेस बंधु आप लोग आए हैं, ये चौथा स्तंभ है। हम आप बधाई देते हैं प्रेस बंधुओं को, जो प्रेस ऐसे सुदूर इलाके में आकर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है और खास करके बच्चा का जिंदगी के लिए फिर हम शुभकामना करते हैं। ये IAS IPS बनेगा, मुझे यह विश्वास है, मेरी शुभकामना है। और इसका नाम हम रखे हैं आज की छठिया बोले पहाड़ी जंगल।
इसका नाम है पहाड़ी जंगल। पता भी नहीं चले कहाँ हुआ पहाड़, तब बाद में पूछेगा इतिहास पहाड़ में हुआ है। हमके रुपए हुए नाम मत रखिए, इसको पहाड़ी जंगल रखिए, पहाड़ में बेचारा हुआ है। एक इतिहास बनेगा, इसलिए इस इतिहास को दोहराने के लिए आज देश पूरा देख रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्या चरमरा गया है। हम इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से कहेंगे, केवल बड़े बड़े भाषण मत दीजिए मंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री बनना गुप्ता जी, इन गरीबों को ख्याल कीजिए और स्वयं आप इस गांव आके देखिए, तब समझेगा आप सरकार अब अच्छा चला रहे हैं। इस सब गांव के मंत्री नहीं आएंगे, इसलिए नहीं मंत्री आएंगे, उनको रोड चाहिए, सरसवा डर है उन लोग को। हम भी राजनीति करते हैं, कहाँ मुंह में डरता हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ, समाज का सेवा करूँगा। आइए हम एक व्यक्ति से और बात करना चाहते हैं जो इस पूरे प्रकरण में अपना अहम योगदान दिए थे और पूरी घटना से रूबरू करवाने का कोशिश करते हैं। उस दिन जो खटोला एम्बुलेंस से आप अपने घर की बहू को या बेटी को लेके गए थे, तो आप किन किन समस्या का सामना करना पड़ा और कैसे आप लोग निराश होकर इस खटोला पे गए? हम लोग जैसे 12 बजे दिन से उन लोग को मैंने शुरू हो गया दर्द करने के लिए। इसका बाद मेरा चाचा को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, अभी टाइम से बेटाइम हो रहा है कि यहाँ सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि फर्स्टे तो पानी उन्हीं को तो बात की बात है, लेकिन फर्स्टे हम लोग को चाहिए सड़क बनने बाद में हम लोग का भी सब कुछ का सुविधा होगा, बच्चा लोग लिखा पढ़ाने में भी यार कोई मैंने और सब कुछ का फायदा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव में विकास की एक भी किरण इस गांव में नहीं पड़ी है। जरूरत है जिला प्रशासन और सरकार को जागरूक और संवेदनशील होने की। आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग।